आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है। हमारे स्टूडेंट भी पर्टिकुलरली अकाउंटिंग के स्टूडेंट किस तरह से आर्टिफिशियल का इस्तेमाल करें कि वो बेहतरीन अकाउंटेंट बन जाए। आर्टिफिशियल का इस्तेमाल पॉजिटिव और अच्छे तरीके से करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए कि वो आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बना दे, रादर देन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेगेटिव इस्तेमाल किया जाए और ये नेगेटिव इस्तेमाल जो है अब वो आपकी जो तख्लीकी सलाहियत है उसको ख़त्म कर देगा। आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, ये अकाउंटिंग का एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, तो आप इसको किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये करें कि आपको यकीनी तौर पर डेबिट और क्रेडिट के रूल तो आते होंगे, तो आप इन 4 एंट्रीज को या जितनी भी एंट्रीज आपको पहले दी हुई हैं उनको आप डेबिट और क्रेडिट करें। आप खुद से ये काम करें और पहले आप इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ना जाएं, बल्कि खुद आप इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आपसे ये गलती हो गई और इस गलती की वजह से आपके टोटल इक्वल नहीं आ रहे, तो अब आप इस पूरे टेबल को जो आपने डेबिट और क्रेडिट किया है इसको आप उठाएं और उठा के तो आप उस चैट जीपीटी में रख दें और चैट जीपीटी से पूछें कि वो कहाँ पे इसकी गलती है, लेकिन ये काम पहले आप खुद करेंगे। वेयर इज द एरर। अब ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस एंट्री में आपका एरर है। तो ये बता रहा है कि आपका 15 दिसंबर की एंट्री में एरर है, तो वापस जाएं और 15 दिसंबर की जो एंट्री है जिसमें ये एरर मौजूद है, ये 10,70,000 है और तो इधर 10,60,000 है, उसको आप दुरुस्त करें। यानी कि 15 दिसंबर की एंट्री में यहाँ ये 70 था, वहां पे 60 हो गया था। तो इस तरह से पहले आप खुद डेबिट और क्रेडिट सॉल्व करें और उसके बाद जहां कहीं आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो फिर जो है वो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद आपके पास ये पोस्टिंग का अमल आ गया। आपने पोस्टिंग का अमल जब कर दिया तो फिर आपने यकीनी तौर पर और उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। जिस तरह से ये लेजर है तो आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली। इनकम स्टेटमेंट उसी से आप उसे कहिएगा पोस्टिंग के बाद नॉर्मली ट्रायल बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंस हैं उनमें भी अगर इक्वल नहीं आ रहा तो उनको भी आप चेक कर लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछें कि कहाँ पे इसका इम्बैलेंस है, तो वो आपको इम्बैलेंस बता देगा और जहां पे इम्बैलेंस है वहां जाके करेक्ट करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। ऐसे बिल्कुल ना करें कि क्वेश्चन को उठा के आप चैट जीपीटी में रख दें और चैट जीपीटी इसको सॉल्व कर दे और फिर इसको करें। बिल्कुल ऐसा ना करें, इससे आपकी तख्लीकी सलाहियत खत्म हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर मतलब पहले आप डेबिट और क्रेडिट करें, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आते तो उनको उठा के सब एंट्रीज को उठा के उनसे पूछें कि किस एंट्री में गड़बड़ है, तो वो आपको एंट्री उसकी बता देगा। उसके बाद आप उसके टी अकाउंट बनाएं। टी अकाउंट में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं। ट्रायल बैलेंस के फिर अगर बैलेंस इक्वल नहीं आते तो उनको भी आप उठा के चैट जीपीटी में रखें और उनसे पूछें कि कहाँ आपसे गलती हुई है, तो वो जो गलती है वो आपको करेक्ट कर देगी। आपको बता दें कि फिर उसको करेक्ट कर लें और उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएं तो पिछले जो ट्रायल बैलेंस है उसी की एंट्रीज उठा के आप
चैट जीपीटी में रखें और जब आप इनकम बना लें तो फिर वहां से चेक कर लें कि आपकी बनाई हुई इनकम ठीक है या कोई गड़बड़ है। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी आप बनाएं और फिर जब आप बना लें तो उसके बाद आप कॉपी करके वहां पेस्ट करें और फिर आप चेक करें कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी ठीक है या नहीं है। और फिर आप इसी तरह से बैलेंस शीट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कहिएगा कि जो आपका प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जो है उसको आप सीख सकते हैं और अकाउंटिंग में चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकती है। और चैट जीपीटी की इस हेल्प को आपने बड़े अक्लमंदी से और दयानतदारी से इस्तेमाल करना है। ऐसे मत करें कि पहले सारा क्वेश्चन उसमें रख दें और वो क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दें और फिर जाके आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें, कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और खुद सॉल्व करने के बाद जहां पे आपको प्रॉब्लम आता है फिर चैट जीपीटी से हेल्प लें। तो इस तरह से आप एक माहिर अकाउंटेंट बन जाएंगे। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कायम रखने के लिए पहले खुद से सॉल्व करें और जहां आपको प्रॉब्लम नजर आता है, जैसे टीचर आपकी हेल्प करता है वैसे ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस हेल्प के जरिए आपकी तख्लीकी सलाहियतें और बढ़ जाएंगी और ज्यादा हो जाएंगी और आप तेजी से अकाउंटिंग सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया।